यहाँ पे क्या पुट करोगे, एक्सयू मैक्स को 0.48d, ठीक है। अगेन सॉल्व करो तो तुम्हारे पास फॉर्मूला एमयू लिमिटिंग का ये बनेगा 0.138 एफसी के बीडी स्क्वायर। कैलकुलेट करो, अगर कैलकुलेट सामने पड़े हैं तो देखो, कैलकुलेटर पड़ा है किसी के पास, करो जरा कैलकुलेट करके बताओ। कोई करेगा कैलकुलेट? जब तुम 0.36 और इसको मल्टीप्लाई करोगे ना 53 को, तो तुम्हारे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज 0.1908 कुछ आएगी, ठीक है। और ये जो ब्रैकेट में जब तुमने डी को बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बचा, 1 माइनस 0.42 इंटू 0.53। इस ब्रैकेट को जरा सॉल्व करना, 1 माइनस 0.42 इंटू 0.53 क्या आ रहा है बताओ, बेसिक मैथ्स है। क्या है 1 माइनस 0.42, 1 माइनस 0 ब्रैकेट के अंदर बच्चे जी एक मिनट इसको सिंप्लीफाई करो ना, तुमने सिंप्लीफाई, क्योंकि या तो तुम इसको रट लो, तुम्हें अगर नहीं करना है सिंप्लीफाई, मैं तो सिर्फ एक बता रही हूँ कि फॉर्मूला बना कैसे, बाकी तुम्हारे ऊपर है। समझना चाहते तो समझ लो कि ये फॉर्मूला बन कैसे रहा है। 0.148 कुछ नहीं किया है, एक्सयू मैक्स के अंदर 0.48 डी को पुट किया, क्योंकि कल हमने कैलकुलेट किए थे कि अगर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टील्स है उसके लिए एक्सयू मैक्स कितना होना चाहिए, 0.53 डी होना चाहिए, Fe250 के लिए, Fe415 के लिए 0.48 होना चाहिए, 500 के लिए 0.46 डी होना चाहिए। हम यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं, बस इस एक्सयू मैक्स को पुट कर रहे हैं और बाद में ये ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अब वो सिंप्लीफाई कैसे कि सारा मल्टीप्लीकेशन में 0.36 इंटू 0.53 किया तो अभी कितना आया था, 0.19 कुछ आया था, 36 इंटू 0.53 इक्वल्स टू 0.1908 दिस वैल्यू, इन दो को मल्टीप्लाई। अब d बाहर ले जाओगे तो ये क्या बन जाएगा, d स्क्वायर, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, 1 माइनस 0.42 इंटू 0.53। ये ब्रैकेट जरा सॉल्व करो। 0.77, कितना आया, 0.77। नाउ मल्टीप्लाई इट बाय 0.198, ये 0 पॉइंट आप बोल रहे हो 77 आया ना, नाउ मल्टीप्लाई इट, कितना आ रहा है, 0.153। एक मिनट लेट मी चेक, 0.1539, 0.1908 into 0.777, 0.48 आ रहा है बेटा, क्या किया है, 148 आ रहा है, ये मल्टीप्लाई कर 0.1908 इंटू 0.777, ब्रैकेट की ये वैल्यू सॉल्व करने पे 0.77 आ रहा है, 0.153 आ रहा है मैम। ना बच्चे मैं भी कर रही हूँ सेम, मेरे पास भी कैलकुलेटर पड़ा हुआ है, 0.1908 इंटू 0.777, एक सेकंड मैम, 908 है बच्चा, 908, 0.148 आ रहा है। बिल्कुल सही। तो और अब ये देखो FC के एज इट इज यहाँ पे आ गया, B यहाँ आ गया, D कॉमन लिया था तो वो D स्क्वायर बना। अब ये तुमने कॉन्स्टेंट्स को मल्टीप्लाई करके कितना है, 0.148। क्लियर है ये वैल्यू कहाँ से आ रही है, ब्रैकेट सॉल्व की है, मैथ्स नॉर्मल मैथ्स किया है। तो अब ऐसे ही अगर तुम एक्सयू मैक्स के अंदर, अगर मैं बोलूं कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन में अगर तुम्हें बोला है कि Fe415 इस्तेमाल कर रहे हो तो तुम्हें एक्सयू मैक्स कितना हो जाएगा, 0.48 डी। अब जहां पे तुमने ये 53 की वैल्यू पुट करी थी कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे 48 डी पुट कर दो, बाकी सारी चीज सेम है, ठीक है। यहाँ पर भी 0.48, तो उसके लिए Fe415 के लिए फॉर्मूला आ जाएगा 0.138, Fe500 के लिए आ जाएगा 0.133 FC के BD स्क्वायर। ये फॉर्मूलाज तुम्हें रटे हुए होने चाहिए, तीन फॉर्मूलाज एज इट इज।
पहला फॉर्मूला क्या तुम्हें पता होना चाहिए कि सी और टी की वैल्यू कितनी है, कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स बीम में ऊपर नीचे कितनी है। देन अगर तुम्हारा सरिया अलग अलग यूज हो रहा है, Fe 250, 415, 500, तो उसके लिए mu लिमिटिंग की वैल्यू क्या आ रही है। तो ये फॉर्मूलाज यहाँ पे तुम्हें ऐसे निकाले हैं, ये जो भी वैल्यूज पुट करके जो तुमने अभी खुद अभी कैलकुलेट करी है। ठीक है, अब मैंने ये नीचे तुम्हारी सिंप्लीफिकेशन के लिए एक टेबल बनाया है, ताकि तुम्हें अगर याद करना हो तो तुम सीधा यहाँ से मेमोराइज कर सको। ये टेबल तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। दैट इज सीधा Fe 250 के लिए XU लिमिटिंग की वैल्यू 0.53 D, Fe 415 के लिए XU लिमिटिंग की वैल्यू 0.48 D, 500 के लिए 0.56 D। अब उस इन वैल्यूज के कॉरेस्पॉन्ड मैक्सिमम बीम में मोमेंट कितनी होनी चाहिए, 0.148। अगर तुम Fe 250 यूज कर रहे हो, अगर Fe 415 का स्टील यूज कर रहे हो तो वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0.138। एंड अगर 500 यूज कर रहे हो तो मोमेंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0.133 FCK BD स्क्वायर। एंड यहाँ पे FCK कैन बी वेरीड,